बालकांड वास्तव में जीवन के दो सबसे बड़े पड़ावों के बीच की एक बहुत ही शानदार यात्रा है। महाकाव्यों की दुनिया मतलब सच में बहुत विशाल और अद्भुत होती है, लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद खास और आधारभूत ग्रंथ की सीमाओं को एकदम करीब से समझने वाले हैं। यह देखना वाकई दिलचस्प है कि किसी महान कथा का आरंभ और अंत कैसे तय होता है, खासकर तब जब बात रामायण के बालाकांड की हो। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ग्रंथ की संरचनात्मक सुंदरता की गहराई में उतरते हैं। अब जरा इस एक विचार पर गौर करते हैं। कहा जाता है कि बालकांड में प्रभु राम के जन्म से लेकर राम विवाह तक के घटनाक्रम आते हैं। खैर, सुनने में तो ये महज एक साधारण सा वाक्य लगता है ना? लेकिन असल में ये एक पूरे कालखंड का सार है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि एक जीवन के बिल्कुल आरंभ से लेकर परिपक्वता तक की पूरी उड़ान है। मतलब सोचने वाली बात है कि एक पूरा बचपन और युवावस्था कैसे कुछ ही शब्दों में समेट ली गई है। आइए इसे थोड़ा और डिकोड करते हैं। बालकांड वास्तव में जीवन के दो सबसे बड़े पड़ावों के बीच की एक बहुत ही शानदार यात्रा है। एक तरफ है ईश्वरीय अवतार का वो बिल्कुल पहला क्षण, एकदम शुरुआत, और दूसरी तरफ है एक महान गठबंधन का भव्य उत्सव। ये ग्रंथ अपने आप में कितना स्पष्ट है। मतलब ये इन्हीं दो मजबूत मील के पत्थरों के बीच अपनी पूरी कहानी बुनता है और अपनी सीमाएं खुद तय करता है। और देखिए, इन दोनों घटनाओं के बीच ना समय का एक बहुत बड़ा पहिया घूमता है। शुरुआत होती है प्रभु राम के जन्म से और यह सफर जाकर ठहरता है सीधे उनके विवाह पर। इन दो बिंदुओं के बीच बचपन और युवावस्था का एक पूरा दौर गुजर जाता है। एक नन्हे शिशु से लेकर विवाह के मंडप तक पहुंचने का यह सफर, यह महज घटनाओं की कोई लिस्ट नहीं है, बल्कि बड़े होने, विकसित होने और नई जिम्मेदारियों की ओर कदम बढ़ाने का एक बेहद खूबसूरत और जीवंत दृश्य है। अगर इस सफर के दोनों छोरों के बीच के अंतर को देखें तो वो बहुत ही गहरा है। पहला चरण है एक ईश्वरीय अवतार का इस भौतिक संसार में प्रवेश, जो पूरी तरह से मासूमियत और एक नई शुरुआत का प्रतीक है। और इसका निष्कर्ष है विवाह। और ध्यान रहे, ये विवाह महज कोई रस्म नहीं है, बल्कि एक नए परिवार और एक भव्य राजशाही गठबंधन में प्रवेश है। ये कहानी एक अलौकिक और दिव्य शुरुआत से निकलकर सांसारिक और शाही जिम्मेदारियों के जुड़ने तक का एक बेहतरीन सफर तय करती है। तो अब यहाँ आकर एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। जब किसी कथा का पहला अध्याय ही इतने भव्य शाही विवाह और एक शक्तिशाली गठबंधन जैसे चरम बिंदु पर समाप्त होता है, तो जरा सोचिए इसके बाद कौन सी युगांतरकारी हलचल मचने वाली है। जब शुरुआत ही इतनी विशाल और भव्य है, तो आगे का घटनाक्रम निश्चित रूप से और भी ज्यादा इंटेंस और परिवर्तनकारी होगा। इस शानदार नींव के बाद आगे की कहानी क्या नया मोड़ लेगी, ये वाकई गहराई से सोचने और समझने